गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रीवियस वीडियो में हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर की प्रीवियस ईयर्स की एनटीएससी की कुछ प्रॉब्लम सोल्व की थी और 43rd तक क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे बेटा। तो 27th जो क्वेश्चन था उसमें थोड़ी सी करेक्शन कर देते हैं। देखो 27th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लीजिए पहले तो। द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पाइप ओपन एट द बोथ एंड्स, यानी कि दोनों तरफ से क्या है, ओपन। तो इसका जो सरफेस एरिया है वो 628 के इक्वल है। तो इसका सरफेस एरिया जो आपको दिखाई देने लग रहा है, इसका सरफेस एरिया हो जाएगा बच्चों 2πRH, क्योंकि ये CS से हो जाएगा, दोनों तरफ से खुला है सिलेंडर, तो दोनों तरफ का एरिया जो सर्कल का है वो एक्सक्लूड करेंगे हम। तो 2πRH इसका एरिया हो जाएगा जो कि 628 के इक्वल है। ठीक है ना। नेक्स्ट है इसमें द डिफरेंस बिटवीन द रेडियस एंड लेंथ इज 15 मीटर, द लेंथ बीइंग लार्जर। लेंथ को यानी कि h लेट कर लेता हूं तो h माइनस r जो है बच्चों वो है 15 के इक्वल, और जो इसकी लेंथ है वो क्या है, लार्जर। इफ पाइप वाज क्लोज्ड एट वन एंड द अमाउंट ऑफ द वाटर दैट इट कैन बी होल्ड इज, यानी कि इसमें कितना अमाउंट ऑफ वाटर आ सकता है अगर ये एक तरफ से बंद हो जाए। तो जनरल सी बात है बच्चों, वॉल्यूम फाइंड आउट करना आपने, लेकिन वॉल्यूम तभी निकाल सकते हैं आप जब आपके पास R एंड H आ जाएगी। तो उसके लिए क्या करते हैं, देखो पाई की न्यूमेरिकल वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर 22/7, 2 × 22/7 रख दिया मैंने यहाँ पर, और RH एज इट इज़, और राइट में है 628। तो भाई 27 से इसको कैंसिल करेंगे, देखो 27 से कैंसिल हो जाएगा ये सारा का सारा। अभी फ़िलहाल मैं पहले 2 से कैंसिल कर देता हूँ। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। तो पाई की जो वैल्यू है वो वैल्यू हम रखेंगे 3.14, उससे कैंसिलेशन ईजी पड़ेगी अपनी। तो डेसिमल हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने और ये कंप्लीट कैंसिल हो गया इससे। अब RH की वैल्यू आ गई बच्चों 100, और H माइनस R क्या आ जाएगा 15, यानी कि दो टर्म ऐसी हैं जिनका प्रोडक्ट तो क्या आने लग रहा है 100 और डिफरेंस क्या आने लग रहा है 15। तो डायरेक्ट भी आप यहाँ पर अज्यूम कर सकते हो, डायरेक्ट भी ले सकते हो वो वैल्यूज़ क्या हैं, या फिर आप इसमें फैक्टराइजेशन लगा सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर। जो H और R की वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बना सकते हैं। देखो R की वैल्यू यहाँ से निकाली मैंने 100/H, तो R की जगह रखे हमने 100/H। देखो R को इस तरफ रखेंगे, H लोअर पार्ट में चला जाएगा, तो R की वैल्यू आ जाएगी राइट में 15 है, तो H से इसको अगर मल्टीप्लाई करें हम तो ये आ जाएगा H², और 15H लेफ्ट में ले आएंगे -15H और -100, यानी कि 15H के ऐसे दो टुकड़े करने आपने जिनका प्रोडक्ट तो आ जाए 100 और डिफरेंस कितना आ जाए -15H। तो भाई 20 और 5 फैक्टर हो जाएंगे इसके, H² -20H और +5H और -100। अब मैं डायरेक्ट फैक्टर करके लिख देता हूँ बच्चों, H -20 एंड H -5, H +5 सॉरी, और राइट साइड क्या है 0। तो H की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 20 आ जाएगी, देखो -5 रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब H की वैल्यू अगर 20 आ गई तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी, R की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5। अब आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम हो जाएगा इसका πr²H, पाई एज इट इज़, और R² की जगह रखेंगे हम 5 × 5 और H की जगह रखेंगे हम 20। तो ये आ जाएगा बच्चों 25 जा 100, 100 × 5 यानी कि 500 पाई cm³। H और R की वैल्यू निकालने के लिए एक और मेथड अपने पास, देखो H - R आपके पास ऑलरेडी है, H × R ऑलरेडी है, तो H + R का जो स्क्वायर है, H + R का स्क्वायर होता है बच्चों H - R के स्क्वायर के इक्वल। अगर इसमें आप +4RH ऐड कर देते हैं
एक्सपेंड करेंगे एच स्क्र प्लस आर स्क्र प्लस 2HR, एच स्क्र प्लस आर स्क्र माइनस 2HR, तो माइनस 2HR से प्लस 4RH सब्ट्रैक्ट होकर 2RH आ जाएगा। अब h प्लस आर का स्क्र एज इट इज़, और राइट में h माइनस आर के स्क्र की जगह आ जाएगा, यानी कि 15 का स्क्र 225, और 4RH यानी कि इसकी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400, ओवरऑल ये क्या आ जाएगा 625। इसके रूट लेंगे अगर तो h प्लस आर की वैल्यू मिल जाएगी आपको 25। अब h प्लस आर की वैल्यू 25 है और h माइनस आर की वैल्यू 15 है, तो यहाँ से आप h और r की वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐड करेंगे तो h की वैल्यू निकलेगी 20, और सब्ट्रैक्ट करेंगे या वैल्यू पुट करके निकालेंगे तो r की वैल्यू निकल जाएगी 5, और r और h आने के बाद अब इसका वॉल्यूम निकल जाएगा जो कि आ जाएगा 500 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो पिछली जो प्रीवियस वीडियो थी बच्चों, उस प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या है स्टेटमेंट को ध्यान से ना पढ़कर इसको सिलेंडर ले लिया था, जिसका टोटल सरफेस एरिया मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया था 2 पाई r ब्रैकेट h प्लस r, और उसमें r की वैल्यू जो है वो मिस हो गई थी। तो बेटा इस क्वेश्चन को आप यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों 44th क्वेश्चन, स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। द वॉल्यूम एंड वोल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल सॉलिड ऑफ रेडियस r यूनिट्स आर v एंड s रिस्पेक्टिवली। इफ हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1 यूनिट देन v बाई s इज इक्वल टू। तो भाई हाइट 1 यूनिट है तो वॉल्यूम हो जाएगा बच्चों इसका पाई r स्क्वायर h, r स्क्वायर यानी कि r स्क्वायर, और h की जगह क्या आ जाएगा 1, और सरफेस एरिया जो कि क्या होता है टोटल सरफेस एरिया होता है। अब देख लेते हैं दोनों तरफ से किस तरीके से, ये सॉलिड सिलेंडर है तो दोनों तरफ से क्लोज्ड है बच्चों ये, तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 2 पाई r ब्रैकेट h प्लस r, और h यहाँ पर क्या है 1, और रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट है v बाई s की। तो v बाई s फाइंड आउट करना हमने, तो इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देता हूँ मैं, ये इक्वेशन फर्स्ट मार्क कर लीजिए, ये सेकंड, तो v बाई एक्स आ जाएगा पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई r और ब्रैकेट 1 प्लस r। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, तो v बाई s जो है v बाई s आ जाएगा r डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 1 प्लस r, और v बाई एस की वैल्यू हमने निकालनी है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से किसके इक्वल होगा ये फाइंड आउट करना है। तो भाई जो फर्स्ट ऑप्शन है उसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं। देखो इसको अपने फर्स्ट ऑप्शन जैसा अरेंज कर देता हूँ, 1/2 1 माइनस 1 बाई r प्लस 1। अब एलसीएम लेंगे तो r प्लस 1 माइनस 1 यानी कि 1 माइनस 1 0, और r बाई r प्लस 1 ये आपका ऑप्शन बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बेटा 45th क्वेश्चन, हाइट जो है सिलेंड्रिकल है, ये सिलेंड्रिकल सॉलिड है, सॉलिड सिलेंडर है ये, इसकी हाइट जो है वो 10% इंक्रीज हो जाती है, और रेडियस जो है बेस का वो 10% डिक्रीज हो जाता है। तो इसका CS से डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा, ऑप्शन आप देख सकते हो स्क्रीन पर। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, रेडियस को मैंने r लेट कर लिया, हाइट को h लेट कर लिया, तो न्यू रेडियस हो जाएगी बच्चों 10% कम हो जाएगी, यानी कि 100 माइनस 10 बाई 100 आ जाएगी r की, यानी कि 90 बाई 100, यानी कि 9 बाई 10 r इसकी न्यू रेडियस आ जाएगी। और न्यू हाइट आ जाएगी 10% बढ़कर 110% हो जाएगी, बढ़कर देखो 10% बढ़ गई, तो h की 110 बाई 100 हो जाएगी, यानी कि 11 बाई 10 इसकी रेडियस हो जाएगी, 11 बाई 10 h। अब CS से आपने चेक करना है कि CS से डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा, और कितने परसेंटेज से इंक्रीज डिक्रीज होगा वो। तो इसका CS से है बच्चों 2 पाई RH, इसका CS से है 2 पाई RH, और इसका CS से आ जाएगा 2 पाई R, यानी कि 9 बाई 10 R,
और h यानी कि 11/10 और h। तो अगर देखा जाए तो ये अगर 1 है तो ये है आपका 99/100। तो सिंपल सी बात है बच्चों, 1% डिक्रीज हो जाएगा CS से इसका। देखो 99/100 यानी कि प्रत्येक 100 पर 99 हो गया, तो इसका मीनिंग ये होगा कि यानी कि 1% डिक्रीज हो जाएगा CS से सिलेंडर का। नेक्स्ट बेटा 46 क्वेश्चन, रोलर ऑफ डायमीटर 1.4 मीटर एंड लेंथ 1.4 मीटर इज यूज टू प्रेस द ग्राउंड हैविंग एरिया 3080 स्क्वायर मीटर। 3080 मीटर स्क्वायर ये एरिया है। इसको प्रेस करने के लिए इस रोलर को घुमाया जाएगा, जिसकी डायमेंशंस आपके सामने हैं, रेडियस एंड हाइट। द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन दैट रोलर विल मेक टू प्रेस द ग्राउंड। ऐसा बच्चों ये जो रोलर है जो यानी कि एक रिवोल्यूशन में एक चक्कर जो लगाएगा ये, उस चक्कर में उतना एरिया प्रेस करता है जितना इसका CSA है, कर्व्ड सरफेस एरिया। ऐसे घूमेगा, जैसे ये रोलर है तो ऐसे घूमेगा, तो ये अपने CSA से ज़मीन को दबाएगा, CSA से उसको प्रेस करेगा, यानी कि जितना इसका CSA है उतना एक रिवोल्यूशन में ये अर्थ को प्रेस करेगा वहाँ पर मिट्टी को। तो इसका CSA निकाल लेते हैं और उस CSA से इसको डिवाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आ जाएंगे। CSA सिंपल है बच्चों 2πRH। R क्या है? R है 1.4 का हाफ, क्योंकि 1.4 है डायमीटर, एंड H डायरेक्ट 1.4 मीटर। 2πRH और पाई की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 22/7। तो सबसे पहले तो मैं इसका डेसिमल हटा देता हूँ 10 से मल्टीप्लाई करके, इसका डेसिमल हटा देता हूँ फिर 10 से मल्टीप्लाई करके, और 14 से मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। देखो 14 2 जा 28 और 14 2 जा 28 एंड 0 एज इट इज़। ये 7 पर कैंसिल हो गया, ये 2 से कैंसिल हो गया, और ये 22 पर कैंसिल हो गया 10 पर, और ये 2 से कैंसिल हो गया 5 पर। तो 500 रिवोल्यूशन लगाएगा ये अगर रोलर, तो इसको प्रेस कर देगा बिल्कुल 500 रिवोल्यूशन। नेक्स्ट बच्चों 47th क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 2744 सेंटीमीटर क्यूब, इट्स सरफेस एरिया इज। यानी कि क्यूब का वॉल्यूम दे रखा है, तो क्यूब की साइड में लेट कर लेता हूँ A, सारी डायमेंशंस इसकी A हो जाएंगी, सारे किनारे इसके A हो जाएंगे। तो वॉल्यूम होता है बच्चों A क्यूब, ये है 2744, और इसका क्यूब रूट निकाल लेते हैं हम। A की वैल्यू निकालने के लिए निकालेंगे इसका क्यूब रूट, और इसका क्यूब रूट आ जाएगा बच्चों 14 की पावर 3 लेंगे हम, तो यही आएगा 2744। तो आप 4 से कैंसिल कर सकते हो, यानी कि 8 से कैंसिल कर सकते हो आप इसको। 8 से कैंसिल करेंगे तो 343 आ जाएगा, और 8 को लिखा जाएगा 2 की पावर 3, और 343 को लिखा जाएगा 7 की पावर 3। तो A की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी बच्चों 14। A की वैल्यू 14 आ गई। अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, यानी कि केवल एरिया बोल रखा है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया दैट इज टोटल सरफेस एरिया विच इज इक्वल टू 6A स्क्वेयर। तो 6 एज इट इज A स्क्वेयर की जगह आ जाएगा 14 का स्क्वेयर, यानी कि 196। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 6 6 जा 36, 6 9 जा 54 प्लस 3 57, और 6 1 जा 6 प्लस 5 11, यानी कि 1176 सेंटीमीटर स्क्वेयर। नेक्स्ट बेटा 48th क्वेश्चन, इफ R is the radius of the base of cylinder and H is the height of the cylinder, then total surface area will be। तो भाई ऑप्शन जो गिवन है यहाँ पर वो इनकरेक्ट ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा इसको आपने करेक्ट कर लेना है। 2πRH। देखो बच्चों ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि जो आपको दिखाई देने लग रिश्ता है, प्लस में ऊपर एक सर्कल का एरिया ऐड करेंगे πr स्क्वेयर, एक सर्कल का एरिया लोअर पार्ट में ऐड करेंगे πr स्क्वेयर। तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे πr स्क्वेयर यानी कि 2πr स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट बेटा 49th क्वेश्चन, स्टेटमेंट रीड आउट कर लीजिए।
साइड ऑफ ए क्यूब इंक्रीज बाई 50%, देन व्हाट परसेंट इंक्रीज विल बी द एरिया ऑफ द वर्टिकल फेसिस ऑफ द क्यूब। यानी कि वर्टिकल फेसिस जो हैं क्यूब के, उसका एरिया कितने परसेंट इंक्रीज हो जाएगा। तो वर्टिकल फेसिस आप जानते हैं क्यूब के क्या होते हैं। मैं क्यूबॉइड के दिखा देता हूँ। अभी मेरे पास क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है। देखो वर्टिकल फेसिस ये है बेटा, एक तो ये है वर्टिकल फेसिस, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये वर्टिकल फेसिस नहीं है, ये वर्टिकल फेसिस नहीं है, ये हैं वर्टिकल फेसिस, ये एंड ये। तो क्यूब में और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस है। क्यूबॉइड की तीनों साइड जैसे डिफरेंट हैं, तो अगर तीनों साइड अगर सेम हो जाएंगी तो उसको हम क्यूब बोल सकते हैं। वैसे क्यूब को भी क्यूबॉइड बोला जा सकता है, लेकिन सभी क्यूबॉइड क्यूब नहीं होते। एक क्यूबॉइड को क्यूब तभी बोला जा सकता है जब उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम हो जाएं। तो भाई ये क्यूब है आपके सामने, तो इसकी जो साइड है वो 50% इंक्रीज कर दी। अब वर्टिकल फेसिस का एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, 4a², जिसको हम CSA बोलते हैं। CSA का ही जिक्र है यहाँ पर। CSA कितना इंक्रीज कितना डिक्रीज हो जाएगा, वैसे इंक्रीज ही होगा क्योंकि साइड को इंक्रीज करने लग रहे हैं, तो आप एरिया भी इंक्रीज होगा। तो 4a² कैसे आया, देखो ये A है अगर, और ये भी A है, फिलहाल नहीं हो सकती ये दिखाई देने लग रहा है, ये लेंथ ही है, ये शॉर्ट है। तो जब ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी तो इसका एरिया आ जाएगा A² इसका आ गया तो इसका भी A² आ जाएगा। ये A है, ये भी A है, तो इसका भी A² आ जाएगा, इसका भी एरिया A² आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4a²। तो बच्चों अब साइड मैंने 50% इंक्रीज कर दी, तो साइड होगी 150/100A। ये न्यू साइड आ जाएगी अगर आप 50% इंक्रीज करते हो तो साइड को कैंसिल होकर ये 3 × 15, 5 × 2 = 10। अब न्यू एरिया जो निकालेंगे 4a² यानी कि 3/2a एंड 3/2 × A, दैट इज़ 4a² इंटू 9/4। 4 से मैं 4 को कैंसिल नहीं करता यहाँ पर। अब इंक्रीमेंट देखते हैं, एरिया का इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा। ये ओल्ड न्यू एरिया, ये ओल्ड एरिया, तो सबट्रैक्ट करेंगे तो 4a² 9/4 माइनस 4a², तो 4a² कॉमन आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर बच जाएगा 9/4 माइनस 1, यानी कि 9 - 4 5/4, तो 5/4। तो केवल आप 5/4 को पकड़कर परसेंटेज निकाल लेना। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 पर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 125%। तो बच्चों अगर क्यूब की साइड को 50% इंक्रीज कर दिया जाए तो उसका जो एरिया है वो 125% इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा 50th क्वेश्चन, स्टेटमेंट रीड आउट कर सकते हो। द रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इज 7 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 12 सेंटीमीटर। 2/3 of the vessel is filled with water. A sphere having radius 6 centimeter is dropped into the water. Find the volume of the water that will come out the vessel. तो बच्चों यहाँ तक पानी भरा हुआ है, इसमें 2/3 पार्ट तक, ये पार्ट यहाँ पर खाली पड़ा है, यानी कि 1/3 पार्ट सिलेंडर का क्या खाली, पानी केवल यहाँ तक है। और टोटल हाइट इसकी है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक की हाइट हो जाएगी बच्चों 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2/3 से, तो ये आ जाएगी 8, यानी कि यहाँ तक की जो हाइट है वो हो जाएगी 8 मीटर या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दे रखी यूनिट। तो ये हाइट हो जाएगी बच्चों 4 सेंटीमीटर, ये वाली हाइट। अब इसमें जब हम स्पेयर डालेंगे तो जनरल सी बात है, स्पेयर उतना ही पानी बाहर निकालेगा जितना स्पेयर का वॉल्यूम होता है। स्पेयर का जितना वॉल्यूम है उतनी जगह घेरेगा ये इसके अंदर जाकर। तो स्पेयर का वॉल्यूम है 4/3 πr³, यानी कि स्पेयर ने इतना पानी बाहर निकालना था, तो इतना तो पानी है ही नहीं इसमें, ये बिल्कुल क्या है ओपन। तो स्पेयर का कुछ वॉल्यूम तो इसमें आ जाएगा, देखो ये कवर करेगा जो ओपन एरिया है ये, यानी कि जो खाली पड़ा एरिया है। तो इस एरिया का हम निकाल लेते हैं यहाँ पर वॉल्यूम और ये माइनस कर देते हैं इसमें से। तो ये एरिया भी क्या है, एक सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम आ जाएगा πr², यानी कि 7 × 7 r², और h की जगह आ जाएगा 4, ठीक है ना। तो यानी कि
जनरल सी बात है बच्चों, कॉमन सेंस की बात है कि स्फीयर को आप किसी भी बर्तन में डालते हो तो उतना ही पानी उसमें से बाहर निकलेगा जितना स्फीयर का वॉल्यूम होगा। लेकिन क्योंकि ये खाली एरिया पड़ा है इसलिए ये एरिया माइनस हो जाएगा इसमें से, यानी कि अब स्फीयर केवल ये वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम है उतना ही पानी इससे बाहर निकालेगा। तो आंसर आ जाएगा आपका इसका, ये है 4 पाई/3 r³। 2 पर कैंसिल हो जाएगा ये, और इसमें से मैं 4 पाई कॉमन निकाल लेता हूँ बच्चों। तो 4 पाई अगर कॉमन निकाल लेता हूँ तो ये आ जाएगा 36 × 2 72, और 4 पाई कॉमन निकल गया -49 हो गया यहाँ पर। 4 पाई एज इट इज़, और ये आ जाएगा 12 - 9 3, और 6 - 4 2, 23 4 जाके आ जाएगा 92 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, ये वाटर उसमें से बाहर निकल जाएगा सिलेंड्रिकल वेसल से। नेक्स्ट है बच्चों 51st क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी केप्ट इन रूम ऑफ साइज 12 × 9 × 8 मीटर इज। यानी कि इस रूम में सबसे बड़ी जो स्टिक है, यानी कि पोल है, कोई भी पोल लगा लीजिए, स्टिक लगा लीजिए, वो सबसे लंबी कितनी रखी जा सकती है। तो बच्चों इसके डायगोनल के जितनी रखी जा सकती है, डायगोनल के अकॉर्डिंग रखेंगे तो सबसे लेंथी पोल वहाँ पर रख सकते हैं हम। तो डायगोनल आप जानते हो क्यूबॉइड का क्या होता है, L² + B² और +H² अंडर द स्क्वायर रूट। और L की वैल्यू आ जाएगी, देखिए ये आ जाएगा बच्चों, और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 17। यानी कि अगर इसकी डायमेंशंस सेंटीमीटर में है तो इसमें सबसे लंबा जो पोल होगा वो 17 सेंटीमीटर का रखा जाएगा। इसकी जो डायमेंशंस हैं बच्चों वो है मीटर के अंदर, तो यानी कि 17 मीटर का सबसे लेंथी पोल इसमें रखा जा सकता है अलोंग इट्स डायगोनल। नेक्स्ट है बच्चों 52nd क्वेश्चन, द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर एंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज। सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना आपने, तो CSA गिवन है इसका 264, हाइट है 14। तो सबसे पहले CSA का फार्मूला लगाते हैं 2 पाई RH, और राइट में है 264, तो H यहाँ पर है बच्चों 14, और पाई की न्यूमेरिकल वैल्यू रख लेते हैं 22/7। तो 22 पर कैंसिल हो जाएगा, ये 22 जा 1 हो गया ये, और 22 2 जा 44। तो उसके बाद 6 पर कैंसिल कर देते हैं इसको, 6 पर कैंसिल हो गया ये, और ये 7 पर कैंसिल हो गया, और 2 3 जा आ गया 6। तो R की वैल्यू आ गई बच्चों यहाँ से 3। अब इसका वॉल्यूम निकालने के लिए R और H की ज़रूरत पड़ेगी आपको। H ऑलरेडी है और R की वैल्यू आ गई 3। तो वॉल्यूम होता है πr²H। पाई की न्यूमेरिकल वैल्यू रखेंगे 22/7, R² है आपका 3 × 3, एंड H है बच्चों 14। तो 7 से कैंसिल करेंगे इसको, 7 2 जा 14, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 22 18 × 18, 18 2 जा 36, और 36 + 3 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यूनिट देख लेते हैं इसकी, 396, और वॉल्यूम निकालना था आपने, तो वॉल्यूम आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। नेक्स्ट बच्चों 30th क्वेश्चन, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में करवा दिया था आपको, और उस वीडियो में मैंने केवल इसका आंसर फाइंड आउट किया था, जबकि यहाँ पर रिक्वायरमेंट ये है, स्टेटमेंट में देख सकते हो आप, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, यानी कि फॉल्स आपने बताना इनमें से कौन सा फॉल्स है, A B C और D में से। तो भाई x + y + z वाले ऑप्शन को पकड़ कर चलते हैं हम। एक बारी में क्या गिवन है, S = C ऑप्शन में देखिए 2 × x + y + z, और D ऑप्शन में है x + y + z। तो बच्चों यहाँ से ही पकड़ कर चलते हैं। स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिए इसकी, एडजेसेंट जो फेसेस हैं उसका एरिया यहाँ पर डिनोट किया गया है x y z से, और साइड हैं इसकी क्यूबॉइड की ABC, वॉल्यूम है V, एंड S इज़ द सरफेस एरिया। तो इसके एक
फेस का एरिया निकालेंगे हम, ये आ जाएगा ए बी। दूसरे फेस का एरिया निकालेंगे, ये आ जाएगा बी सी। तीसरे फेस का एरिया निकालेंगे, ये आ जाएगा ए सी। अब जो बच्चों टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर डिनोट कर रखे है वो कर रखे है एस से, और एस क्या होता है, एस हो जाएगा ए बी प्लस ए बी। यानी कि जैसे कि ये क्यूबॉइड है आपके पास, तो इसका एरिया ए बी और इसका भी एरिया ए बी, प्लस इसका एरिया मान लो बी सी, तो इसका एरिया बी सी, बी सी प्लस बी सी, और फिर इसका एरिया अगर ए सी है तो इसका भी एरिया क्या हो जाएगा, ए सी प्लस ए सी। यह आ जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना, जिसको हमने एस से डिनोट कर रखे हैं यहाँ पर क्वेश्चंस में। तो एस इज इक्वल टू 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca या ac। 2 कॉमन निकाल सकते हो आप, 2 टाइम्स ab प्लस bc प्लस ac, तो ये आ गया बच्चों 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड के। तो जो सी ऑप्शन है वो तो इसमें क्या हो जाएगा देखो करेक्ट, जबकि डी ऑप्शन में यहाँ पर ये दे रखे ऑप्शन में 1 दे रखे यहाँ पर, यानी कि एस दे रखे x प्लस वाई प्लस जेड के इक्वल। तो बच्चों एस जो है वो x प्लस वाई प्लस जेड के इक्वल होता है नहीं, यानी कि उसके ट्वाइस के इक्वल होता है। दैट मीन्स जो सरफेस एरिया होता है क्यूबॉइड का वो उसके तीनों एडजेसेंट फेसिस के एरिया के सम का डबल होता है। तो सी ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन। तो बेटा एनटीएससी की जो प्रीवियस ईयर्स की प्रॉब्लम थी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर से, वो ऑलमोस्ट मैंने करवा दी यहाँ। तो बेटा नेक्स्ट क्लास में करते हैं एक नया चैप्टर।